Bismillahirrahmanirrahim. Dear viewers, Assalamu alaikum. I am Professor Usman Ali and I am going to deliver a lecture on Charles law and scales of thermometry. Dear students, ये पार्ट 1 केमिस्ट्री के अंदर चैप्टर 3 का एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है. इसकी अंडरस्टैंडिंग देखेंगे हमने इसको किस तरह से समझना है. तो लेट्स सपोज हम अब लेक्चर को बाकायदा स्टार्ट करते हैं, लेकिन लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर लेक्चर टुडे. चार्ल्स लॉ. चार्ल्स लॉ बेटा आज हम पढ़ेंगे. चार्ल्स लॉ वाज गिवन बाय ए फ्रेंच साइंटिस्ट था जिसका नाम था जैक्वस चार्ल्स. फ्रेंच. तो 1787 में दिया गया था. दिस इज़ द पिक्चर ऑफ जैक्वस चार्ल्स. स्टेटमेंट वो क्या करता है. चार्ल्स लॉ एक सिंपल लॉ है. जैसा कि हम जानते हैं किसी भी गैस को जितना आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे उतना उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, लेकिन कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्टर हैं जिनको मद्देनज़र रखना पड़ता है. नंबर 1, मैस ऑफ गैस फिक्स हो, प्रेशर कांस्टेंट हो. टेम्परेचर बढ़ाने पर वॉल्यूम बढ़ेगा. लेकिन डियर स्टूडेंट्स, टेम्परेचर तो कई होते हैं. सेंटीग्रेड में भी होते हैं, फ़ारेनहाइट में भी होते हैं, केल्विन में भी होते हैं. लेकिन याद रखना चार्ल्स लॉ सिर्फ और सिर्फ केल्विन स्केल पर ओबे होता है, और केल्विन स्केल को हम एब्सोल्यूट स्केल भी बोलते हैं. तो वॉल्यूम ऑफ गिवन मैस ऑफ गैस, मैस ऑफ गैस क्या है, गिवन है, कांस्टेंट है, इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर. एब्सोल्यूट टेम्परेचर मीन टेम्परेचर को हम क्या रखेंगे, कांस्टेंट. और कौन सा टेम्परेचर, टेम्परेचर के और वॉल्यूम और टेम्परेचर एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं. और टेम्परेचर किस में लेना है, केल्विन स्केल में. लेकिन कांस्टेंट दो फैक्टर रखने हैं, मैस ऑफ गैस और प्रेशर. मैस ऑफ गैस और प्रेशर. फिर वॉल्यूम टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन शर्त ये है टेम्परेचर किस स्केल में लिया जाए, केल्विन स्केल पर. नाउ मैथमेटिकल फॉर्म, वॉल्यूम जो है ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर, केल्विन स्केल को एब्सोल्यूट स्केल भी बोलते हैं, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. लेकिन शर्त क्या है, प्रेशर भी कांस्टेंट होना चाहिए और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस भी फिक्स होने चाहिए, मीन अमाउंट ऑफ गैस भी फिक्स होनी चाहिए. प्रोपोर्शनैलिटी ख़त्म करेंगे तो के लगाएंगे, और के को क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट. और के किस किस पे डिपेंड करता है, के चार्ल्स लॉ के लिए डिपेंड करता है प्रेशर पर और अमाउंट ऑफ गैस पर. अगर ये दोनों फैक्टर कांस्टेंट है तो के भी क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है. टी दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाता है. इसका मतलब है V/T की रेशो के बराबर है. टी कौन सा है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर. लेकिन क्या चीज़ें कांस्टेंट होनी चाहिए, प्रेशर भी और अमाउंट ऑफ गैस भी. यहाँ से हम चार्ल्स लॉ की सेकंड स्टेटमेंट ड्राइव करते हैं. और सेकंड स्टेटमेंट क्या स्टेट करती है कि अगर प्रेशर कांस्टेंट हो और अमाउंट ऑफ गैस भी फिक्स हो, इफ़ टेम्परेचर इज़ चेंज्ड फ्रॉम T1 टू T2, और फिर वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा V1 से V2. और सिंपली V/T की रेशो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है. अगर V से V1 से V2 होगा तो T1 से T2 होगा. इसका मतलब है V/T की रेशो किसके बराबर है, कांस्टेंट के. लेकिन दो चीज़ें कांस्टेंट है, प्रेशर और अमाउंट ऑफ गैस. इसका मतलब है V1/T1 ये भी के बराबर है, V2/T2 ये भी के बराबर है. ये कब के बराबर है, जब प्रेशर कांस्टेंट होगा और अमाउंट ऑफ गैस भी फिक्स होगी. तो दिस इज़ द सेकंड स्टेटमेंट ऑफ चार्ल्स लॉ. क्वेश्चन ये आता है, गिव 2 स्टेटमेंट्स ऑफ चार्ल्स लॉ. तो डियर स्टूडेंट्स, आपको दोनों स्टेटमेंट्स मिल गई, उसकी मैथमेटिकल फॉर्म भी मिल गई, तो इनको मेंशन करना पड़ेगा. ये चार्ल्स लॉ है. अब हम चार्ल्स लॉ के बारे में पढ़ते हैं, उसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन.
लेट्स सपोज डियर स्टूडेंट्स, हमने एक फिक्स अमाउंट ऑफ गैस को बंद किया हुआ है एक सिलेंडर के अंदर, जो कि हम आगे वीडियो में देखेंगे। और जो सिलेंडर का जो पिस्टन है वो मूवेबल है, पिस्टन उसका हरकत कर सकता है। अमाउंट ऑफ गैस फिक्स है तो मूवेबल होगा तो उसके ऊपर प्रेशर कांस्टेंट होगा। अमाउंट ऑफ गैस फिक्स है तो पिस्टन के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कांस्टेंट है। लेट्स सपोज इनिशियल वॉल्यूम है V1, टेम्परेचर है T1 ऑफ गैस रिस्पेक्टिवली। जब हम इसी गैस को हीट करेंगे, जैसा कि हम वीडियो में देखेंगे, वॉल्यूम भी इंक्रीज़ होगा, टेम्परेचर भी इंक्रीज़ होगा, तो वॉल्यूम बढ़ के V2 हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ के T2 हो जाएगा, और V1 ओवर T1 की रेशो बराबर होगी V2 ओवर T2 के। अब क्वेश्चन क्या आता है, गिव एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ चार्ल्स लॉ। ये हम ऑलरेडी दे चुके हैं। अब उससे रिलेटेड एक छोटी सी एनिमेटेड सी वीडियो हम देखते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इस वीडियो को देखें, लेट्स सपोज हमारे पास गैस है, थर्मोमीटर है, ये स्टडी कर रहा है 300 केल्विन इसका टेम्परेचर है। हम इसका टेम्परेचर बढ़ा देते हैं 600 केल्विन, तो गैस क्या कर गई है, एक्सपेंड कर गई है, वॉल्यूम उसका क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया है। इसका मतलब है वॉल्यूम और टेम्परेचर क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। V बराबर है, प्रोपोर्शनलिटी ख़त्म करेंगे, K लगाना पड़ेगा, V इज इक्वल टू K इंटू T। दिस इज कॉल्ड एज चार्ल्स लॉ। तो इसका मतलब है जितना हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे उतना गैस का वॉल्यूम इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में जाएगा, तो वॉल्यूम उसका इंक्रीज़ होगा टेम्परेचर के साथ। अब हम टेम्परेचर डिक्रीज़ करते जा रहे हैं, ये टेम्परेचर डिक्रीज़ होता जा रहा है, तो गैस का वॉल्यूम भी क्या होता जा रहा है, डिक्रीज़ होता जा रहा है। 600 केल्विन से दोबारा 300 केल्विन हो गया है, तो टेम्परेचर डिक्रीज़ हो गया है, तो वॉल्यूम भी क्या हो गया है, डिक्रीज़ हो गया है। से टेम्परेचर डिक्रीज़ करने पर एक ख़ास हद तक वॉल्यूम डिक्रीज़ होगा, लेकिन उसके बाद जो है वो जो लिक्विड होगा, वो जो गैस होगी वो लिक्विफाइड हो जाएगी, इवन सॉलिडिफाई भी हो सकती है। तो ये एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है चार्ल्स लॉ की। अब नेक्स्ट जो है वो हम पढ़ते हैं थर्मोमीट्री। चार्ल्स लॉ डियर स्टूडेंट्स ख़त्म हो गया, उसके अंदर 2 क्वेश्चंस थे, वो भी हमने पढ़ लिए। अब थर्मोमीट्री क्या है, थर्मोमीट्री क्या होती है, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर ऑफ ए सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस का अगर टेम्परेचर मेजर किया जाए, अमल क्या कहलाता है, थर्मोमीट्री। अब थर्मोमीट्री के स्केल्स एंड डिफरेंट, तो कौन कौन से स्केल्स हैं, फॉलोइंग स्केल्स आर यूज्ड। सेंटीग्रेड स्केल है, फ़ारेनहाइट स्केल है, केल्विन या एब्सोल्यूट स्केल है। सेंटीग्रेड स्केल को सेल्सियस स्केल भी बोलते हैं, और इसको डिग्री C से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको डिग्री F से, और इसको K से। ये बेटा सारे स्केल्स क्या हैं, इसको एक पिक्चर के ज़रिए हम स्टडी करते हैं, लेकिन याद रखना ये सारे स्केल्स जो है ये किस पर मेजर किए जाते हैं, एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल। और कैसे स्टडी किए जाते हैं उसके लिए हम देखते हैं पिक्चर। यस, दिस इज़ द पिक्चर। डियर स्टूडेंट्स, एब्सोल्यूट ज़ीरो अभी हमने आगे पढ़ना है, एब्सोल्यूट ज़ीरो अभी हमने आगे पढ़ना है, लेकिन हमने स्केल्स ऑफ थर्मोमीट्री को जब स्टडी करना है उसके लिए हम क्या लेते हैं बेटा, सबसे पहले सेंटीग्रेड स्केल को अगर या फ़ारेनहाइट स्केल को हम ले लें। फ़ारेनहाइट स्केल बेटा वो स्केल है कि ये सारे स्केल किस पर मेजर करने हैं, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर सी लेवल पर। सी लेवल पे कितना होता है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बेटा वो वाला टेम्परेचर, वो वाला स्केल जिस पे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर 32 फ़ारेनहाइट मार्क किया जाता है, और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना मार्क किया जाता है, 212। इसको कितने पार्ट्स में तकसीम किया गया है, 180 पार्ट्स, और ईच पार्ट क्या कहलाता है, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। किस पर, एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी सेंटीग्रेड स्केल या सेल्सियस स्केल। तो डियर स्टूडेंट, सेल्सियस स्केल वो स्केल है कि जिस पर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ मार्क्ड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड
and boiling point of water is marked at 100 degree centigrade, it is also divided into 100 equal parts. वो था 180 equal parts, ये है 100 equal parts और each part is called as 1 degree Fahrenheit. each part is called as each part is called as 1 degree centigrade. ये 100 equal parts में है, each part is called as 1 degree centigrade. और ये 180 इक्वल पार्ट में है, ईच पार्ट इज़ कॉल्ड एज 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब आ जाते हैं एब्सोल्यूट स्केल पर, केल्विन स्केल पर। तो वो वाला स्केल जिस पे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर मार्क किया जाता है, कितने पे, 273.15 के पे, और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 373.15 के पे, और इसको 100 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ईच पार्ट इज़ कॉल्ड एज 1 केल्विन। इस पर डिग्री नहीं लगती, ये सारे किस पर मेजर किए जाएंगे, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द रिलेशनशिप। ये डियर स्टूडेंट्स, ये रिलेशनशिप कहाँ से डिराइव किए जाते हैं, इसको हम देखते हैं। तो बेटा ये जो आपके पास सेंटीग्रेड से केल्विन बनाना है, ये कैसे हम बनाएंगे, के इज़ इक्वल टू सेंटीग्रेड, ये सेंटीग्रेड में 273 जमा कर देते हैं तो ये क्या बन जाता है, केल्विन। अब हम डियर स्टूडेंट्स एक और चीज़ पढ़ते हैं, अगर आपने फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में बदलना है तो ये कैसे बदलेंगे, उसके लिए हम ये कहते हैं, लेट्स सपोज हम ये कहते हैं कि फ़ारेनहाइट जो है वो सेंटीग्रेड के बराबर कब होगा। ये बेटा सेंटीग्रेड के बराबर तब होगा जब ये 32 से शुरू होता है, तो फ़ारेनहाइट से 32 माइनस कर देंगे तो ये सेंटीग्रेड के बराबर होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है, इसमें पार्ट होते हैं 180, 180, और इसमें पार्ट होते हैं 100। बेटा सेंटीग्रेड को 100 से डिवाइड कर दो, फ़ारेनहाइट -32 को 180 से डिवाइड कर दो, वो 100 इधर आएगा तो ऊपर आ जाएगा, 180 नीचे होगा, 100/180 कितना हो जाएगा, 5/9। दोबारा सुन लें बेटा, फ़ारेनहाइट शुरू होता है 32 से, तो इसमें से 32 माइनस करें तो सेंटीग्रेड के बराबर होगा। फ़ारेनहाइट में पार्ट है 180, इसको 180 से डिवाइड कर दें। किस तरह से डिवाइड करें, अगर हम फ़ारेनहाइट को 180 से डिवाइड कर देते हैं, अगर हम फ़ारेनहाइट को 180 से डिवाइड कर देते हैं तो क्या होगा फिर, अगर हम फ़ारेनहाइट को 180 से डिवाइड कर देते हैं और सेंटीग्रेड को 100 से डिवाइड कर देते हैं, वो 100 इधर बटे के ऊपर आएगा, नीचे होगा 180, काटेंगे तो मिनिमम क्या निकलेगा, 5/9। तो ये 5/9 कहाँ से आया, ये आपको पता लगना चाहिए। अब अगर हमने सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में बदलना है तो इसको इन्वर्स कर दे, 9 उधर जाएगा, सेंटीग्रेड से ज़रब का आ जाएगा, 5 जाके डिवाइड हो जाएगा, और ये 32 माइनस है उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो ये बेटा वो फार्मूले हैं कि जिनके ज़रिए हम एक स्केल को दूसरे स्केल में कन्वर्ट करते हैं, इंटर कन्वर्जन ऑफ स्केल्स ऑफ थर्मोमेट्री। नाउ क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन जो बोर्ड में आता है वो आता है 80 फ़ारेनहाइट को केल्विन स्केल में कन्वर्ट करें। तो बेटा फ़ारेनहाइट को पहले इस फार्मूले में पुट करें, सेंटीग्रेड में बदलें, और सेंटीग्रेड में 273 ऐड कर दें, वो केल्विन में बदल जाएगा। ये बोर्ड के पेपरों में अक्सर क्वेश्चन आया हुआ है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। आज जो हमने वीडियो पढ़ी है उसमें, या वीडियो देखी है, या जो आपने लेक्चर आज अटेंड किया है, उसमें 2 चीज़ें हमने डिस्कस की हैं, चार्ल्स लॉ एंड स्केल ऑफ थर्मोमेट्री। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे एब्सोल्यूट ज़ीरो। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।